टू आवर चैनल। दोस्तों आज का स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आगे करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 228 क्लियर। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 10% गिर चुका है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम, ना डेली ना मंथली, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से पैटर्न है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। कंफ्यूज हो सकता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे आगे करना क्या है। चलिए सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ किया जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्लियर, और कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लाइन, और इन दोनों को आगे जाके मैच कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉपी टू बुक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न आमतौर पे परफॉर्म किस तरीके से करता है। स्टॉक सबसे पहले सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट। यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट है जिसकी वैल्यू थी करीब करीब 280, वही रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक ने सपोर्ट को टच कर लिया है जिसकी वैल्यू है 225। तो सबसे पहली बात तो आपको ये 225 वैल्यू अपने बुक में नोट डाउन करनी है एज अ सपोर्ट। लेकिन ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म करना है। सबसे पहले यदि ये स्टॉक इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो आप बाइंग करेंगे। तो बाइंग तो कर लेंगे लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है जो कि होगा 206 का, यानी सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जी हाँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट आफ्टर सपोर्ट। यदि स्टॉक इस तरीके से ऊपर ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है तो स्टॉक के नेक्स्ट एंड फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं 330 के, यानी करीब करीब 100 पॉइंट का रिवॉर्ड। जी हाँ, करीब करीब 100 पॉइंट का रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5, यानी ये काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सोचिए, थोड़ा दोस्तों, क्या सचमुच ये स्टॉक सपोर्ट होल्ड करके बाउंस बैक देख के हमारे 330 के टारगेट हासिल कर पाएगा। जिस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं वो स्टॉक उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर सेलर्स में से दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूजिंग है नो डाउट। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज एंड बिग बुलिश क्रॉस और दोनों हो सकता है। काफी बड़े चांसेस है प्राइस के नीचे तीनों मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यानी मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज अभी भी ये स्टॉक में बुलिश है। मूविंग एवरेज बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूज। तो अभी किया क्या जाए। वैल्यूज पे ध्यान दीजिए, 225 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, खरीदारी करेंगे। 206 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाएंगे जिसके टारगेट होने वाले 330 या उससे ऊपर के। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हो। और टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4 हफ्तों का यहाँ पे आपको कम से कम वक्त देना होगा। एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो लगभग 40% के आसपास के रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं कंपेयर टू इसे टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो। लेकिन यदि आपके ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आपकी इच्छा है कि यार बेटर होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए, लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर अभी फिलहाल कोई भी स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उस हिसाब से नो ट्रेलिंग, ओनली फ्रेश बाइंग इन सपोर्ट एंड स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। तो ये बातों का आप ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश सपोर्ट ट्रेंड एनालिसिस इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के, यानी आई बुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है, जिसके सपोर्ट आफ्टर एंड बाइंग आफ्टर के फर्स्ट टारगेट है 330 या उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक ये टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।